हेलो नमस्ते गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी के अपने चैनल इंडो पाठशाला पर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी पीटी का साइंस के क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर आपके पास 67th बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर है, जिसके अंदर 30 क्वेश्चन, टोटल 30 क्वेश्चंस हमारे पास साइंस के हैं, जिसे हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो देरी ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 के साथ। क्या है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू नोबल मेटल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, नोबल मेटल्स आर फाउंड इन प्योर फॉर्म ऑफ नेचर। सेकंड स्टेटमेंट है, यूरेनियम एंड लेड आर एग्जांपल ऑफ नोबल मेटल। यहां पर नोबल मेटल के बारे में दो बातें बोली गई है, आपको बताना है क्या सही है क्या गलत। पहली बात है कि नोबल मेटल जो होते हैं वो हमें प्योर फॉर्म में, या मैं बोलूंगी रॉ फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है, शुद्ध अवस्था में मिलते हैं हमारे प्रकृति के अंदर, ठीक है। दूसरा पॉइंट बोलता है कि यूरेनियम और लेड जो होते हैं वो हमारे नोबल मेटल हैं। तो देखिए इसमें क्या सही है, तो बिल्कुल पहला पॉइंट बिल्कुल सही है कि प्योर फॉर्म में मिलते हैं नोबल मेटल। तो दूसरा पॉइंट जो है वो है गलत, यूरेनियम और लेड आर एग्जांपल ऑफ नोबल मेटल, ये है गलत। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट बट सेकंड इज रॉन्ग। तो आपके पास कौन सा आंसर सही जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अब मैं आपको थोड़ा सा पॉइंट बता देती हूँ कि नोबल मेटल होते क्या है। नोबल मेटल वह मेटल है, वह धातु है जो ऑक्सीडेशन नहीं करते, जो क्या नहीं करते, ऑक्सीडेशन नहीं करते। और दूसरी बात ऐसा भी फेमस है इसके लिए कि ये कोरोजन फ्री होते हैं, इन पे जंग नहीं लगती है, ठीक है। तो नोबल मेटल कौन होते हैं, जो ऑक्सीडेशन नहीं करते। अब सीधी सी बात है ना, ऑक्सीडेशन नहीं करेंगे तो पृथ्वी में जैसे होंगे वैसे ही मिलेंगे, ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए नहीं मिलेंगे। कौन है इसके एग्जांपल, तो टोटल हमारे पास 9 नोबल मेटल होते हैं। कितने नोबल मेटल होते हैं, 9 नोबल मेटल होते हैं। लेकिन आपको मेनली याद रखना है, एक तो रोडियम को, ठीक है, पैलेडियम को याद रख सकते हैं, सिल्वर को याद रखिए। सिल्वर क्या है, चांदी एक नोबल मेटल है, ठीक है। ऑस्मियम जो है वो हमारा क्या है, नोबल मेटल है। प्लेटिनम जो है, प्लेटिनम ये भी हमारा नोबल मेटल है, और गोल्ड नोबल मेटल है, ठीक है। इन चार के अलावा 5 और होते हैं। रीनियम, मैं यहां पे लिखी देती हूं, आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। रीनियम हमारा नोबल मेटल है। उसके बाद र्यूथेनियम, र्यूथेनियम भी हमारा नोबल मेटल है। देन आता है रोडियम, ठीक है, क्या आता है, रोडियम। फिर आता है पैलेडियम, और कौन सा बच गया, इरिडियम। तो ये 9 नोबल मेटल को आप नोट कर सकते हो। ये 9 के 9 क्या है, नोबल मेटल, यानी कि इनके अंदर जल्दी से ऑक्सीडेशन और कोरोजन नहीं होती है, कोरोजन फ्री होते हैं ये, ठीक है। तो आपके पास आंसर भी मिल गया और आपका क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। टोटल कितने नोबल मेटल है, 9। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 52 हमें कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अगेन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, एडिशन टू सोल्ट टू प्योर वाटर इंक्रीजिंग द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड डिक्रीजिंग द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। यानी कि हम अगर प्योर वाटर के अंदर, शुद्ध पानी के अंदर नमक डाल दें तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, यानी क्वथनांक बिंदु जो है वो बढ़ जाएगा, और फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक बिंदु जो है, फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो घट जाएगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये बोल रहा है, व्हेन मिथाइल अल्कोहल इज एडेड टू वाटर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेस। यानी कि जब भी हम मिथाइल अल्कोहल यानी CH3OH को पानी में डालेंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो घट जाएगा। ये दो बातें बोली है और पूछा है कि क्या सही है क्या गलत है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, इसका आंसर क्या जाएगा, इसका आंसर जाएगा दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो यहां पर ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अब ऐसा क्यों, तो देखिए आप ये घर पर भी करके देख सकते हैं। एक चीज, जब हम घर पे पानी को उबलने रखते हैं, जब पानी थोड़ा सा गर्म हो जाए ना, उसमें नमक डाल दो, तो आप देखोगे जैसे ही पानी में नमक डला, एकदम से पानी जो है वो उबलने लगता है, ठीक है। उसके अंदर से ना एकदम से प्रेशर से बुलबुले आने लग जाते हैं। तो इससे पता लगता है कि जैसे ही हमने नमक डाला, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, पानी जल्दी उबल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल बात ठीक है ये कि पानी के अंदर सोल्ट डालने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है और फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। मिथाइल अल्कोहल की बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी पानी में कोई वॉलेटाइल लिक्विड डलता है, जब भी पानी में कोई वॉलेटाइल लिक्विड डलता है तो उसका हमेशा जो मैं बोल सकती हूँ बॉइलिंग पॉइंट है वो घटता है, बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ही घटता है। ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। क्यों है ये, रोल्ट लॉ के अनुसार, रोल्ट लॉ के अनुसार ये बात प्रूव की गई है कि अगर हम वॉलेटाइल लिक्विड को पानी में डालेंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा, ठीक है, याद रखोगे ये बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 हमारे पास क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 53
आ जाइए, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस। बायोगैस का मेन घटक, मुख्य घटक पूछा है, तो ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। बायोगैस का मुख्य घटक कौन होता है? मीथेन होता है, उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड होती है, लेकिन यहां पर आपका आंसर जाएगा मीथेन, यानी कि CH4 जो है वो मेन बायोगैस का घटक है। क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 हमारे पास है, विच अमंग द फॉलोइंग वुड कॉज द ब्राइट रेड कलर ड्यू टू बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स, यानी कि पटाखों के बजने से कौन एकदम डार्क रेड कलर, ब्राइट रेड कलर देगा? तो इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर जाएगा स्ट्रोंशियम। क्या जाएगा? स्ट्रोंशियम इसका आंसर जाएगा। स्ट्रोंशियम जो होता है वो क्या देता है? स्ट्रोंशियम कार्बोनेट होता है, एक्चुअली स्ट्रोंशियम कार्बोनेट होता है जो कि ब्राइट रेड कलर देता है। ठीक है, तो आपको इसमें ना अलग अलग सब्सटेंसेस के पता होने चाहिए रंगों के बारे में। जैसे कि अगर आपसे पूछ लिया जाए सोडियम कौन सा कलर देता है, तो सोडियम जो होता है, सोडियम का नाइट्रेट जो होता है, सोडियम का नाइट्रेट जो होता है, ये कौन सा कलर देता है? ये देता है येलो कलर। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट येलो कलर देता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए बैरियम क्लोराइड, बैरियम क्लोराइड कौन सा कलर देता है? बैरियम क्लोराइड, तो इसका आंसर जाएगा ग्रीन कलर। पटाखों में हरा रंग बैरियम क्लोराइड की वजह से होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए पटाखों में ब्लू कलर किस वजह से होता है, पटाखों में ब्लू कलर किस वजह से होता है, तो याद रखना कॉपर क्लोराइड की वजह से पटाखों में, पटाखों की लाइट में नीला रंग होता है, ब्लू कलर होता है। ऑरेंज कलर पूछ लिया जाए तो कैल्शियम कार्बाइड में कौन सा कलर होता है? ऑरेंज कलर होता है। तो ये कुछ कलर हैं जो आपको याद रखनी है। रेड कलर स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, ऑरेंज कलर कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास येलो कलर सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड आएगा यहाँ पे CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, नाम लिख देते हैं फुल। कैल्शियम क्लोराइड कौन सा कलर देता है? ऑरेंज कलर देता है। कॉपर क्लोराइड ब्लू कलर देता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट आर सोल्ट लविंग प्लांट्स कोल्ड? नमक पसंद करने वाले पौधों का क्या नाम होता है? तो उन्हें बोला जाता है हेलोफाइट। हेलो का मतलब ही होता है नमकीन, सॉल्टी, ठीक है। जैसे कि जो बैक्टीरिया नमक में रहते हैं, नमक वाले जगह पर रहते हैं, उन्हें हेलोफाइल बोलते हैं, ठीक है। तो नमक में ग्रो करने वाले प्लांट कौन है? हेलोफाइट, ठीक है। ग्लाइकोफाइट क्या होते हैं? ग्लाइकोफाइट होते हैं जिन्हें नमक नहीं पसंद होता, जो कम नमक में ग्रो करते हैं, वो ग्लाइकोफाइट होते हैं। जो कम पानी वाली जगह पर, यानी रेतीली जगह पर, यानी डेजर्ट वाली जगह पर ग्रो करते हैं, उन्हें बोलते हैं जीरोफाइट। और मीजोफाइट कौन होते हैं? मीजोफाइट होते हैं बीच के, यानी कि मीजोफाइट एक तरीके से आप ये बोलो जिन्हें पानी की मॉडरेट अमाउंट चाहिए हो, मॉडरेट पानी जिन्हें चाहिए होता है, उन्हें मीजोफाइट बोला जाता है। मॉडरेट अमाउंट ऑफ पानी में ग्रो करने वाले मीजोफाइट होते हैं। तो यहां पर देखिए आपको दो चीजें कनेक्ट हो रही है, ज्यादा नमक में हेलोफाइट, कम नमक में ग्लाइकोफाइट, कम पानी में जीरोफाइट, नॉर्मल पानी में मीजोफाइट, ठीक है। आंसर ऑप्शन बी है यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंजाई आर द प्लांट्स दैट लैक। कवक ऐसे पौधे होते हैं जिनके अंदर क्या नहीं होता? कवक के अंदर क्लोरोफिल नहीं होती, क्योंकि कवक क्या होते हैं, इसीलिए कवक क्या होते हैं? सेप्रोट्रोफ होते हैं। क्या होते हैं? मृतोपजीवी होते हैं, ठीक है। दूसरे के ऊपर ग्रो करके उससे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो कवक के पास क्लोरोफिल नहीं होती, ये हेटेरोट्रॉफिक यानी परपोषी भी कहलाते हैं। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। एकदम क्लास के एंड में मैं आपको बता दूंगी कौन सा क्वेश्चन कौन से टॉपिक से पूछा गया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 57, पॉलिनेशन इज बेस्ट डिफाइंड एज। पॉलिनेशन को बेस्ट हम क्या कहते हैं? तो देखिए पॉलिनेशन आपको पता होना चाहिए, परागण। परागण क्या होता है? जब जो हमारा पोलन ग्रेन होता है वो एंथर से, ये हमारा एंथर है, एंथर से पोलन ग्रेन निकलकर स्टिग्मा के ऊपर जाकर गिर जाए, तो ये पोलन ग्रेन उड़कर जब पहुंच जाता है स्टिग्मा के ऊपर, इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन, ठीक है। चलिए तो आपके पास ये कौन से आंसर में मिल रहा है आपको? आपको मिल रहा है ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ऑप्शन सी। बट बाकी भी पढ़ लेते हैं। ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इन ओव्यूल, अब देखिए ये अंदर जाके ग्रोथ करेगा ताकि ये एग तक पहुंचे, ये हो गया ए पॉइंट, ठीक है। तो ये तो पॉलिनेशन नहीं है। विजिटिंग फ्लावर्स बाय इंसेक्ट, अगर इसके ऊपर आके कोई इंसेक्ट बैठ भी गया तो उसे पॉलिनेशन नहीं बोलेंगे, ये उड़कर जब यहां जाएगा उसे पॉलिनेशन बोलेंगे। जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन की जर्मिनेशन नहीं होती है भाई, जर्मिनेशन सीड की होती है। तो ये तो पॉइंट ही गलत है। तो आंसर जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। ये क्या है? ये है एंथर हमारा, ये हमारी फिलामेंट है, ये है स्टिग्मा रिसेप्टिव पॉइंट,
फिर ये लंबी गर्दन जैसा होता है स्टाइल, और नीचे है हमारा ओवरी, और ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, जिसके अंदर होता है हमारा फीमेल गैमीट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है हमारे पास, देखिएगा। यस, क्वेश्चन नंबर 58 हमारे पास है प्लांट रिसीव देयर न्यूट्रिएंट्स मेनली फ्रॉम। पौधों को अपना पोषण यानी न्यूट्रिएंट्स कहां से मिलता है? तो पौधों को अपने न्यूट्रिएंट सोइल यानी कि मृदा यानी कि मिट्टी से मिलता है। ठीक है, सोइल से ही वो लेते हैं, इसीलिए जितने भी फर्टिलाइजर्स होते हैं वो किसान कहाँ डालता है? मिट्टी में डालता है। लाइट से न्यूट्रिएंट नहीं, एनर्जी मिलती है। क्लोरोफिल मदद करता है खाना बनाने में। एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन देता है, लेकिन न्यूट्रिएंट कौन देता है? पोषक तत्व कौन देता है? सोइल यानी मिट्टी देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, पाइन, फर, स्प्रूस, cedar, larch cypress are the famous timber yielding plants of which several also occur widely in the hilly regions of India. All these belongs to, ये कुछ पेड़ों के नाम दिए गए हैं, ये सब के सब किसके अंदर आते हैं? ये सब के सब जिम्नोस्पर्म्स हैं। ठीक है, इन सबसे टिम्बर मिलती है और टिम्बर सबसे ज्यादा जिम्नोस्पर्म ही हमें देते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। साइकस, स्पाइनस भी इसी के एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 60 हमारे पास है, फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स फाइंड द वन विच इज करेक्टली मैच्ड, यानी इनमें से कौन सही है? तो इनमें से कौन सही है भाई? टेटनस का बीसीजी बिल्कुल गलत है, बीसीजी नहीं होता है टेटनस का। मलेरिया का क्लोरोक्विनीन बिल्कुल सही है, क्लोरोक्विनीन जो है वो मलेरिया की मेडिसिन है। स्कर्वी का थायामीन नहीं होता, विटामिन सी होता है। ट्यूबरक्लोसिस का एटीएस बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, द एनिमल विदाउट रेड ब्लड सेल, ऐसा जंतु जिसके पास लाल रक्त कोशिका नहीं होती, वो है हमारा अर्थवॉर्म यानी कि हमारा केचुआ। जो अर्थवॉर्म होता है यानी जो केचुआ होता है उसके पास रेड ब्लड सेल नहीं होती। हीमोग्लोबिन तो होती है जो उसके ब्लड को रेड कलर देती है, लेकिन इसके पास जो है हमारे ये नहीं होती है, रेड ब्लड सेल नहीं होती है। ठीक है, बल्कि इनके अंदर जो हीमोग्लोबिन होती है उसका एक खास नाम होता है। उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है क्रूओरिन। ठीक है, इसको पढ़ेंगे भी आप ऐसे ही, देखिए एरिथ्रोक्रूओरिन, ये हीमोग्लोबिन को बोला जाता है। जैसे कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन एरिथ्रोसाइट्स के अंदर होती है, इसके हीमोग्लोबिन को एरिथ्रोक्रूरोरिन बोला जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द अल्टीमेट सब्सटेंस टू विच द कार्बोहाइड्रेट आर डिग्रेडेड, यानी कि कार्बोहाइड्रेट टूट कर सबसे लास्ट में क्या देगा? तो कार्बोहाइड्रेट सबसे लास्ट में देगा मोनोसेकेराइड। क्या देगा? मोनोसेकेराइड, यानी एक चीनी वाला पार्टिकल। और वो कौन होता है? वो होता है ग्लूकोज। माल्टोज जो होता है वो दो चीनी से, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनता है। अमीनो एसिड तो प्रोटीन के टूटने से मिलता है। ठीक है, और ग्लिसरॉल जो होता है वो क्या होता है? तो ग्लूकोज का ही एक कन्वर्टेड फॉर्म होता है, यानी कि हमारी बॉडी में जब भी हम ग्लूकोज बनाते हैं तो वो लीवर में जाकर स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लिसरॉल। क्लियर? उसके अलावा ध्यान रखना है कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? तो C6H12O6 जो है वो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स क्या होते हैं? तो प्रोटीन होते हैं ज्यादातर एंजाइम्स। इसका आंसर आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट या डॉक्टर हु अटेम्प्टेड वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण की खोज किस साइंटिस्ट ने की थी? तो टीकाकरण की खोज की थी चेचक की डिसीज के ऊपर। चेचक का पहला बनाया था, स्मॉल पॉक्स का टीका बनाया था, और बहुत ही फेमस है ये। कौन है? हमारे एडवर्ड जेनर है। क्लियर? ये बात आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 65 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 हमारे पास क्या है? द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ वॉशिंग मशीन, हमारे जो घर की वॉशिंग मशीन होती है वो किस प्रिंसिपल पर कार्य करती है? वो सेंट्रीफ्यूगेशन पे काम करती है। सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब गोल गोल घुमाना, जिससे कि मिट्टी के कण अलग सेपरेट हो जाए, दूर चले जाएं और कपड़े हमारे साफ हो जाएं। डायलिसिस क्या होती है? ये आर्टिफिशियल किडनी का प्रोसीजर होता है। ठीक है, जिसमें आर्टिफिशियली जो होती है हमारी बॉडी के वेस्ट को रिमूव किया जाता है। ये उनमें होती है जिनके अंदर किडनी खराब होती है। रिवर्स ऑस्मोसिस हमारे आरओ में होती है, जो वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम होता है। डिफ्यूजन का मतलब सिंपली कोई भी चीज फैलना, जैसे कि हमने कमरे के एक कोने में अगर परफ्यूम छिड़का तो वो पूरे कमरे में उसकी फ्रेग्रेंस फैल जाएगी, वो डिफ्यूजन हो गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, द स्पीड ऑफ लाइट विल बी मिनिमम व्हाइल पासिंग थ्रू। लाइट की स्पीड सबसे कम किसमें होगी इनमें से? तो देखिए, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा उसमें स्पीड सबसे कम होगी। ठीक है, आप सभी को ये बात पता है।
वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1। कितना होता है? 1 होता है। अगर मैं बात करूं हवा का, तो हवा का होता है 1.0003। ठीक है। अगर मैं बात करूं ग्लास की, तो ये होता है 1.62। ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि पानी की, तो 1.33 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो बताओ सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका दिख रहा है? ग्लास का। तो इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी, ग्लास। ग्लास में लाइट की स्पीड सबसे कम होगी। अगर सबसे ज्यादा पूछी होती, मैक्सिमम पूछी होती, तो वैक्यूम आंसर जाता। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी? निम्नलिखित में से कौन एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, यानी सदिश राशि नहीं है? तो आप सभी को पता है स्पीड जो होती है वो एक अदिश राशि है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड जो होती है वो डिपेंड नहीं करती है डायरेक्शन के ऊपर। देखिए वेक्टर क्वांटिटी कौन होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है सदिश, मतलब जो डायरेक्शन यानी दिशा प्लस मैग्नीट्यूड दोनों पर निर्भर करे, जबकि स्केलर होती है जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पर निर्भर करती है। ठीक है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता डायरेक्शन से। तो स्पीड जो हो गया, डिस्टेंस जो हो गया, ये हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द स्पिनिंग स्पीड ऑफ द अर्थ इंक्रीजेस, अगर हमारी अर्थ जो घूम रही है उसकी घूमने की जो स्पीड है, गति है, उसे बढ़ा दिया जाए, तो वेट ऑफ द बॉडी क्या हो जाएगा? इक्वेटर के ऊपर वेट ऑफ द बॉडी कम हो जाता है। आपको ध्यान रखना है, अगर हमारी जो हमारा जो अर्थ है वो बहुत तेजी से, मतलब जिस भी स्पीड से वो घूम रहा है उस स्पीड को और बढ़ा दिया जाए, तो देखिए उस स्पीड के बढ़ने से जी जो है हमारा कम हो जाएगा, और जी कम होगा तो वेट बराबर क्या होता है? वेट बराबर mg तो होता है, जी कम तो वेट भी कम हो जाएगा, तो डिक्रीज आंसर जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 हमें क्या बोल रहा है? हु इज द फर्स्ट पर्सन टू डिफाइन स्पीड? स्पीड यानी गति के बारे में पहली बार किसने बात की थी? तो गैलीलियो ने हमारे गति के बारे में बात की थी। इस क्वेश्चन में कोई डाउट ही नहीं है। न्यूटन ने हमारे फोर्स यानी बल के बारे में बात की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द लॉ इन विच अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स? तो ये लॉ होता है हमारा एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एवोगैड्रो लॉ जो होता है वो हमारा वॉल्यूम और मॉलिक्यूल के नंबर पर निर्भर करता है। पास्कल लॉ हमारा प्रेशर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71, द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज प्रेजेंटेड बाय विच साइंटिस्ट? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमें किसने दी थी? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी थी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू द टेम्परेचर वेरिएशन अलोंग अ कंडक्टर पोटेंशियल वेरिएशन ऑकर्स अलोंग इट। अगर हम एक कंडक्टर की बात करें और उसमें टेम्परेचर को वेरिएट करें, यानी टेम्परेचर को कभी कम करें, कभी ज्यादा करें, कभी कम करें, कभी ज्यादा करें, तो उसका पोटेंशियल भी चेंज होता रहेगा। ये बात क्या कहलाती है? ये बात सीबेक इफेक्ट है। सीबेक ने ऐसा बोला था कि सीबेक इफेक्ट में ऐसा बोला गया कि अगर हम किसी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो उसके अंदर पोटेंशियल भी घटेगा या बढ़ेगा। ठीक है, सिंपल से हमने कोई कंडक्टर लिया, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने चांदी ली और चांदी का हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो उसका पोटेंशियल भी चेंज हो जाएगा। अगर घटा दिया तो उसका पोटेंशियल वेरिएशन भी, मतलब पोटेंशियल जो होगा फिर वेरिएट करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 पे चलते हैं। व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड इन मैग्नीफाइंग ग्लास? जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है चीजों को बड़ा दिखाने के लिए, कौन सा लेंस इस्तेमाल किया जाएगा? बहुत ही सिंपल है, कन्वेक्स लेंस चीजों को बड़ा देखने के लिए। उत्तल लेंस जो होता है वो चीजों को बड़ा देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। द पैरामैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म अप्लाइज टू। पैरामैग्नेटिक थ्योरी किसके ऊपर अप्लाई होती है? तो पैरामैग्नेटिक थ्योरी अप्लाई करती है प्लेटिनम के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर? प्लेटिनम के ऊपर अप्लाई की जाती है पैरामैग्नेटिक थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ। एक एटम के न्यूक्लियस के पास, नाभिक के पास क्या होता है? तो एक एटम के पास होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं और इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में घूमते हैं। तो आंसर क्या जाएगा भाई? सिंपल हो गया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो हमारा आंसर जाएगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं? शेल यानी कक्षों में रहते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन, द मेटलर्जिकल प्रोसेस इन विच अ मेटल इज ऑब्टेन्ड इन अ फ्यूज्ड स्टेट। ठीक है, जब हमें कोई धातु मिले लेकिन वो फ्यूज्ड अवस्था में मिले, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं स्मेल्टिंग। क्या बोलते हैं? स्मेल्टिंग। ठीक है, क्लियर है? और इसके एग्जाम्पल क्या है? लेड हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, इन सब की ऑक्साइड्स जो होती है वो इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 हमारे पास क्या है? देखिए, ब्रास विच अमंग द फॉलोइंग आर कंस्टिट्यूएंट ऑफ ब्रास, यानी पीतल। पीतल किससे मिलकर बनता है? तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी। पीतल बनता है दो हमारे मेटल से, जो कि है तांबा और जस्ता। ठीक है, यानी कॉपर और जिंक। कैसे याद रखोगे आप? याद रखोगे पिताजी
पी यानी पीतल, ता यानी तांबा, जी यानी जिंक। तो जिंक एंड कॉपर विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अगर आप लोगों की डिमांड रहेगी तो हम आपको मेटलर्जी, ये जो और है या मैं बोलूं ये जो अलॉय है, ठीक है, अगर आप लोगों को अलॉय याद करने हैं तो जितने आपके पेपर में आने वाले अलॉय हैं, 15 अलॉय होंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं, उसके लिए आपको एक स्पेशल क्लास प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज क्विक लाइम। एक रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके लिए, वो मैं आपको बताना चाहूंगी। क्विक लाइम किसे कहते हैं? तो कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम कहलाता है। जबकि अगर कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर हम पानी डाल दें तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो कहलाता है फ्लेक्ड लाइम। ठीक है, फ्लेक्ड लाइम। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिएक्शन जो है वो मैं अभी आपको बता देती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर देखिए क्या होता है, हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है जिसे हम क्विक लाइम कहते हैं। अगर मैं इसमें पानी डाल दूं तो बन जाता है CaOH का ट्वाइस यानी फ्लेक्ड लाइम। और अगर मैं इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पास कर दूं तो बन जाता है CaCO3। तीनों के नाम इंपॉर्टेंट है। इसे क्विक लाइम कहते हैं। बिना बुझा चूना, ये बहुत गर्म होता है, बहुत ज्यादा। अगर इस बिना बुझे में पानी डाल दिया तो ये बुझ जाएगा, तो बुझा चूना यानी फ्लेक्ड लाइम। इसे लाइम वाटर भी कहते हैं। इसे लाइम कहते हैं। देखिए, लाइम के अंदर पानी डाला तो वो लाइम वाटर बन गया। और ये कहलाता है लाइम स्टोन यानी चूना पत्थर। ठीक है, ये रिएक्शन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 क्या है हमारे पास? व्हाट हैपेंड टू द वेट ऑफ आयरन व्हेन इट रस्ट। अगर लोहे पर जंग लग जाए तो उसके वेट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सीधी सी बात है, देखो आप सोचो, ये हमारे लोहे का टुकड़ा है, ठीक है, इसके ऊपर ऑक्सीजन और मॉइस्चर ने काम किया और इसके ऊपर एक लेयर जम गई लाल भूरे रंग की। तो बताओ, लोहे का जो वेट था वो तो था ही था, अब इस लाल भूरे रंग की लेयर का भी वेट होगा, तो वेट बढ़ेगा या घटेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा इसका वेट। क्लियर? ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज व्हाइट मेटल। सफेद धातु किसे बोला जाता है? तो आप जानते हैं आज कल तो सबसे ज्यादा अंगूठियां चलती है इसकी, प्लेटिनम की अंगूठियां चलती है, बहुत ही महंगी। सफेद धातु कहलाता है प्लेटिनम। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन थे जो कि हमारे बीपीएससी के पेपर में पूछे गए थे। चलिए अब टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है हमारे कौन से चैप्टर से? पीरियोडिक चैप्टर से, पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर से आता है। आवर्त सारणी से हमारा पहला टॉपिक आ जाता है। ठीक है, सारे टॉपिक लिख लेते हैं जल्दी जल्दी। पीरियोडिक टेबल से आ गया हमारा पहला क्वेश्चन। यहां पर आपको बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर वाला मिल रहा है, ये भी हमारा पीरियोडिक टेबल से ही लिखूंगी मैं, क्योंकि हम पीरियोडिक टेबल जब चैप्टर करते हैं तो उसके अंदर हम हर मेटल की क्वालिटीज देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर एडिशन ऑफ सॉल्ट प्योर वाटर, ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमारा चला जाएगा किससे? स्टेट्स ऑफ मैटर से। ठीक है, सॉल्ट लविंग प्लांट्स किससे चला जाएगा? ये हमारे प्लांट किंगडम से चला जाएगा, प्लांट किंगडम। ठीक है, फिर फंजाई के बारे में क्लासिफिकेशन से चला जाएगा क्वेश्चन। क्लासिफिकेशन जब हम पढ़ते हैं ना कि 5 किंगडम होते हैं, उन 5 किंगडम में ये क्वेश्चन चला जाएगा। कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस हमारा किस में चला जाएगा? ये हमारा बायोगैस जो होते हैं वो फ्यूल्स में चला जाता है। फ्यूल्स की भी मैं एक स्पेशल क्लास आप लोगों को दे सकती हूँ, आपकी अगर डिमांड रहेगी तो फ्यूल्स की एक स्पेशल क्लास मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ, जिसमें आपको सारे के सारे फ्यूल्स 10 से 12 फ्यूल्स हैं, बायोगैस है, हाइड्रोजन गैस है, सिन गैस है, एंटी गैस है, LPG है, CNG है, इन सब के बारे में डिटेल दे दूंगी, तो कमेंट करके जरूर बताएं। पॉलिनेशन किससे जाएगा? अगेन प्लांट किंगडम से जाएगा या प्लांट रिप्रोडक्शन से चला जाएगा? प्लांट से जाएगा, मतलब ये टॉपिक। फिर जाएगा वॉशिंग मशीन किस पर निर्भर करती है? ये वर्किंग प्रिंसिपल जो है ये हमारे न्यूटन वाले चैप्टर से जा सकता है, न्यूटन चैप्टर से जा सकता है। स्पीड ऑफ लाइट किस पे जाएगा? ये लाइट चैप्टर में जाएगा। ठीक है, जिसके अंदर हम लेंस वगैरह की बात करेंगे। स्पीड किस में जाएगा? स्पीड जो है वो हमारा न्यूटन में ही चला जाएगा। ठीक है, फिर याद हमारे पास आ जाते हैं लो, तो लो की एक स्पेशल क्लास होती है, 6 ही लो होते हैं जो हमें रटने होते हैं, उन 6 लो में ये चला जाएगा। वैसे स्टेट्स ऑफ मैटर में भी डाल सकते हैं इसे। ठीक है, फिर आ जाता है वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, तो ये हमारी एकदम बेसिक फिजिक्स में चला जाएगा। जब फिजिक्स शुरू करते हैं तो हम कुछ चीजें पढ़ते हैं, जैसे कि स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी और यूनिट्स। ठीक है, तो यूनिट एंड मेजरमेंट में भी लिख सकते हैं आप ये क्वेश्चन। ठीक है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसमें जाता है? तो ये साइंटिस्ट की स्टडी पे जा जाता है। मैं लाइट लिख रही हूँ यहाँ पे, लाइट से क्वेश्चन हो गया ये। ठीक है, टेम्परेचर वेरिएशन के साथ पोटेंशियल वेरिएशन बढ़ता है, इलेक्ट्रिसिटी। फिर ये क्वेश्चन है हमारे पास अर्थ का क्वेश्चन जो है ये ग्रेविटेशन से चला जाएगा। अर्थ का क्वेश्चन कहां से चला गया? ग्रेविटेशन से चला गया। ये हमारा अगेन प्लांट से चला गया क्वेश्चन।
ये हमारा एनिमल किंगडम से चला गया, ठीक है। उसके बाद ये भी हमारा प्लांट से चला गया क्वेश्चन। ये हमारा न्यूट्रिशन से या आप बोल सकते हैं न्यूट्रिशन से या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम से ये क्वेश्चन चला गया। अगेन ये भी हमारा न्यूट्रिशन से या डाइजेस्टिव सिस्टम से आएगा, क्योंकि प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वाटर, इन सब की बात एक ही क्लास में कर ली जाती है। फिर ये हमारा डिसीजेस से आ गया, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस से भी लिख सकते हैं। ये भी हमारा डिसीजेस से आ गया, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, दोनों क्वेश्चन उसी में पढ़ाए जाते हैं। ये अगेन लाइट से क्वेश्चन आ गया है। ये हमारा अलॉय टॉपिक से आ गया है, या आप इसको मेटल में भी लिख सकते हैं। पैरामैग्नेटिक थ्योरी जो है ये हमारा मैग्नेटिज्म से आ गया या मैग्नेटिक इफेक्ट से आ गया, ठीक है। ये हमारा क्विक लाइन वाला जो क्वेश्चन है ये हमारा जनरली मैं इन जनरल करवाती हूँ ये, बट आप इसको एसिड बेस एंड सोल्ट में डाल सकते हैं क्योंकि ये वहां पर पढ़ा जाता है, ठीक है। उसके बाद ये न्यूक्लियस वाला क्वेश्चन जो है हमारा ये एटम से आ जाता है। एटम जब एटॉमिक स्ट्रक्चर हम करते हैं तो उससे आप डाल सकते हैं इसे, ठीक है। वेट ऑफ आयरन के ऊपर, रस्ट के ऊपर, ये किस में आएगा, केमिकल रिएक्शन में चला जाएगा ये, ठीक है। ये हमारा अगेन फिर किस में चला गया, ये हमारा पीरियोडिक टेबल में चला गया क्वेश्चन। पीरियोडिक टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पीरियोडिक टेबल ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। और ये हमारा मेटलर्जी में आ गया। तो ये रहेंगे हमारे सारे के सारे साइंस के क्वेश्चन जो इस पेपर में पूछे गए हैं। आई होप आप लोगों को हर एक क्वेश्चन क्लियरली समझ में आया होगा। तो अगर इसी तरीके से आपको पढ़ते रहना है और किसी भी टॉपिक पे अगर आपको पर्टिकुलरली साइंस की क्लास चाहिए तो हमें ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ आप लोग जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल इंडो पाठशाला पर भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।